अब इस सेक्शन में हम किडनीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे गौर करेंगे कि हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो कैसे अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले तो हम किडनी को देख लेते हैं कि किडनी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। Kidney is a dark red bean-shaped organ which is approximately 120 grams in weight. और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड पे प्लेस्ड होती हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। आपके पास अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। और एक फन फैक्ट कि आप एक किडनी पर भी जिंदा रह सकते हैं। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ कि जब हम आगे डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे तो देन विल टॉक अबाउट इट कि किस तरह से एक इंसान के लिए 2 किडनीज का होना ज़रूरी नहीं है। वी कैन परफेक्टली हेल्दीली लिव ऑन 1 किडनी एज वेल। अब अगर किडनी के हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें तो वो दिखने में एक बीन की तरह होती है। एक कनकेव साइड है किडनी की जो इंटरनल साइड है, एक कन्वेक्स है जो आउटर सरफेस है और आउटर पूरी लेयर है। अब जो हम अगर कनकेव साइड की बात करें, जो इंटरनल साइड है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड अ हाइलस। अब दैट इज अ डिप्रेशन नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी। अब हाइलस क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो जगह है, इस एरिया के थ्रू डिफरेंट चीज़ें गुजर रही होती हैं, आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। क्या क्या जा रहा होता है? सबसे पहले तो यूरेटर जो है वो यहीं से किडनी से जो है वो यूरिन को लेके आगे जा रही होती है। उसके बाद जितने भी ब्लड वेजल्स हैं और लिम्फेटिक वेजल्स हैं और इवन जो हमारी नर्व्स हैं वो भी इसी रीजन से एंटर होती हैं और लीव करती हैं किडनी को। अब हम किडनी के स्ट्रक्चर के थोड़ी और डिटेल में जाएं तो किडनी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स जो है दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी एंड दैट इज डार्क रेड इन कलर। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो आउटर लेयर है वो काफ़ी डार्क रेड है। और मैंने ट्राई की है कि ब्रिंग यू द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ द किडनी जो कि कलर वाइज आपको इजीली बता सके कि किस तरह से डार्क रेड है और कौन से जो रीजन्स हैं वो लाइट इन कलर है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है किडनी का दैट इज रीनल मेडुला। ये जो है ये इनर पार्ट होता है किडनी का और अगर कलर की बात करें तो इट इज़ अ लिटिल पेल रेड इन कलर। अब रीनल मेडुला जो है वो एक काफ़ी मेजर सा सेक्शन है। रीनल मेडुला के अंदर ही डिफरेंट कोन शेप ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम कह रहे होते हैं रीनल पिरामिड्स। इसके साथ साथ जो रीनल पिरामिड्स हैं दे प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी और उस कैविटी को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। अब ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो रीनल पेल्विस में जा रही होती हैं और वहाँ से ड्रेन आउट होती हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो व्हाट डू वी हैव अ रीनल आर्टरी। ये वो आर्टरी है जो किडनीज को ब्लड प्रोवाइड कर रही होती है। देन वी हैव अ रीनल वेन जहाँ से ब्लड जा रहा होता है। देन वी हैव अ यूरेटर जिसमें रीनल पेल्विस जो है वो आगे एक ट्यूब की फॉर्म जो है वो लेता है और वो ट्यूब जो है वो यूरेटर है जो आगे ब्लैडर के पास चली जाती है। अब किडनी एज अ होल एक ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर कर रही होती है, लेकिन किडनी के अंदर भी एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं जो उसका एक फंक्शनल यूनिट है। तो वो फंक्शनल यूनिट क्या है? दैट इज़ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। अब नेफ्रॉन को अगर हम देखें और डीपली उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहें तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन। सबसे पहले तो वी हैव अ रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल के अंदर व्हाट डू वी हैव हियर इज वी हैव अ बोमेन्स कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है दैट यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। उसके बाद द सेकेंड पार्ट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है और यहीं से जो फिल्ट्रेशन है वो शुरू हो रही होती है ब्लड की। फिर अगर नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट की तरफ हम जाएं तो वो सेकंड पार्ट क्या है? वी हैव रीनल टिब्यूल। अब नाम से भी पता चल रहा है टिब्यूल, तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ टिब्यूल्स। अब उस टिब्यूल्स के डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट नाम्स हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आ जाता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है ये वो रीजन है इस टिब्यूल का जो कि बोमेन्स कैप्सूल के बिल्कुल बाद होता है। यानी प्रॉक्सिमल का मतलब प्रॉक्सिमिटी की बात हम कर रहे हैं, नियरनेस क्लोजनेस की बात करें तो वो हम बोमेन्स कैप्सूल को एक रेफरेंस पॉइंट लेके कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल है। उसके बाद आगे हम जाते हैं तो एक लूप फॉर्म होती है। वो लूप क्या है? वो लूप ऑफ हेनले है। उसके हम दो लिम्स होते हैं। दो लिम्स क्या है? एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब जब ऊपर को जाता है तो वहाँ पे एक और ट्यूब्यूल का सेक्शन है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के बाद जो है ये जो पूरा सेक्शन है वो जाके एक फर्दर ट्यूब्यूल के अंदर जो है जा रहा होता है और दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिंग डक्ट। अब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके भी एक खास किस्म की डक्ट्स बना रही होती हैं, वो होती हैं पैपिलरी डक्ट्स। और वो सारी पैपिलरी डक्ट्स जो हैं वो मिलजुल के आगे जाती हैं और यूरेटर में ड्रेन हो रही होती हैं।